शांति ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। आज 23 फरवरी 2025 में आज का चिंतन है, सफल बने, समर्थ बने, पावन बने, जीवन मीठी मुरली सुन के पाएं सुख। संगन आज का चिंतन ओम शांति। गुड मॉर्निंग ज्ञान का सागर प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, सत्य का ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाबा के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है। बाबा पूछ रहे हैं कि सत्संग की आवश्यकता अभी तुम बच्चों की बहुत ज़रूरत है। वो क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सत प्रधान काले से गोरी बन सकती हैं। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। बच्चे सत्संग में बैठे हैं। इस सत्संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया में तो यह नहीं जानते कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह विनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठे हैं। और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं, भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं। तुरंत वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग में बैठे हैं। और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग यह भी अभी ही है। सत्य का संग अर्थात यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तो आत्माएं आप परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वो सत बाप सत टीचर सतगुरु है। तो गया तुम सत्संग में बैठे हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं। सत के संग में बाप मधुमन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम हो जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तुम प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए।
तो पवित्र कैसे बने। अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्ल है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ ही नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कई का संग जास्ती है, कोई करे उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो, मेरा संग करो। यह शरीर का आधार लेना पड़ता है। मुझे नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य का। साथ सत्य बाप को निरंतर याद करना है। आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। सत्युग की आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑल राउंड है। नाटक में कोई का शुरू से पाठ होता है और कोई का बीच में और कोई का पिछाड़े में पाठ होता है। यह है सब हद के ड्रामा, लेकिन अब वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सत्य में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी। वहाँ पवित्रता का बल है। मुखिया अभी है निर्बल। बलवान यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण से बल छीन लिया है, फिर तुम रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बन जाते हो। तो कहते हैं जिसे बाप अल माइटी है, तुम भी अल माइटी बनते हो, विश्व पर राज्य करते हो। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हम सत्य के संग में हैं। और अगर उनको याद करते हैं, कर्म विनाश होता जाएगा, देवान मिटता जाएगा। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने। युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझा। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। कितने मनुष्य आकर इकट्ठा होते हैं। वास्तव में वो सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर सतयुग स्थापन करते हैं। तुम मालिक बन जाते हो दे अभिमान, अथवा झूठे टे अभिमान से आने से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम परलय नहीं कि वहाँ भी तुमको सत्य का संग नहीं। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हैं। सत्य बाप जब आते हैं
वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई जान नहीं सके सत्संग या कुसंग। जब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो, देह का जो संग मिला है उनसे उपरम हो जाओ, तब पता चलता है सत्संग और कुसंग तत्ते तुम भी मास्टर ऑलमाइटी अनुसार यह है ज्ञान का डोज शिव बाबा को गर्स मिले हैं, परंतु तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी हैं वानप्रस्थ में। बच्चों को खुशी होती है कि बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे, रावण से छुड़ाए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अभय विचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म के परलय समान भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों को समीप हैं, वह संबंध से बाप के साथ का समानता का अनुभव करते हैं। वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरी बातें फर्स्ट में वही आएगा जो आदि से अब तक अभय विचारी और निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न का अर्थ नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशों के विघ्नों के ऊपर सदा विजय रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में आएंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, साइलेंस के पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और आज अपनी व्यक्ति सर बाबा कह रहे हैं, एकांतवासी अर्थात स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना है। ओम शांति। इसी प्रकार के मुरली चिंतन के लिए जुड़े रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।